हेलो स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे मीडियम्स के लिए। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। अभी कंप्लेंट मिल रही है मेरे को क्या है ना, सर वीडियो है ना उसमें दिखाई नहीं देते, मेरे को डिजिट्स नहीं दिखाई देते। तो बेटा उसका ये सॉल्यूशन है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आता है तो ऊपर एक टीचर की फ़ोटो आती है बना पढ़ाते हुए, उसके बाद लेक्चर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक नीचे लिंक होता है आपका HTTPS फिर /YouTube/ करके कुछ नीले कलर में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो यहाँ पर दबा के चलाएंगे ना, यहाँ वाले प्ले बटन से, तो वीडियो खुलेगा व्हाट्सएप में इतना सा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फ़ोन को फुल स्क्रीन पे चलाओ और फिर देखो। और उसके अंदर भी जब आप चलाओगे ना तो ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो, क्वालिटी होती है, क्वालिटी में मैक्सिमम कर लो 480p पे, तब जाके देखेगा बच्चों। समझ में आई बात? लिंक से खोलना है, हमेशा वीडियो खोलना है। तो यहाँ से खोलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई से भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो ध्यान रखना इसका। अब अपन क्लास चलो। नमस्कार स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपकी अगली क्लास में। और हम सारे विद्या कर चुके थे, अब हमारे पास भाग विधि बची है बस। भाग विधि में पहला है आपका निखिलम, ठीक है। तो आपका पहला उदाहरण है 10025, इसको भाग देना है 88 से, ठीक है। अब बच्चों ऐसा है कि हम अभी तक क्या करते हैं, जब हम भी विचलन निकालते तो विचलन कैसे निकालते थे, संख्या में से आधार माइनस करते थे। पूरे चैप्टर में ये इकलौता सवाल है, मतलब इकलौती विधि है निखिलम विधि, जिसमें हम उल्टा करते हैं। हम यहाँ पर आधार में से संख्या को माइनस करते हैं विचलन निकालने के लिए, बस इतना सा फर्क है। करते हैं सवाल, समझ में आएगा सब। सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। आधार लिखना है, आधार कितना है बेटा, आधार किससे भाग दे रहे हो, 88 से, तो आधार कितना हो जाएगा 100। विचलन, विचलन मैंने बताया इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का 12। तो बेटा देखिए आधार में कितने जीरो हैं, आधार में 2 जीरो हैं, तो अपन को आखिरी की 2 संख्याएं बाहर रखनी है, बाकी की सारी संख्याएं अंदर रखनी है। भाग किससे दे रहे हैं 100 से, कितनी बार फिर विचलन क्या है अपना, सॉरी भाग किससे दे रहे हैं 88 से, कितना है विचलन प्लस का 12। एक उतार लिया नीचे, ऐसा कैसा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक उतार लेंगे, ठीक है। एक उतारने के बाद एक को गुणा करेंगे एक से, यहां पर जो दोनों संख्या है ना उससे गुणा करेंगे इस उतारे हुए नंबर को। एक से किया एक, 2 से किया 2, फिर जैसे गुणा पूरा हो जाता है फिर से वापस इसको जोड़ेंगे नीचे उतारने के लिए। 0 + 1 1, अब फिर से गुणा कीजिए, 1 को 1 से कीजिए 1, 1 को 2 से कीजिए 2, 2 + 1 3। तो देखिए 2 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ध्यान से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, आखिरी तक पहुंच गए अपन, ठीक है। तो हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। या फिर हम देख लो बीच वाले कॉलम में आखिरी नंबर तक पहुंच गए तो हमारा सवाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। 5 + 6 11, एकाधिक चिन्ह लगा दिया यहां पर, 2 + 2 4, 4 + 4 8। तो हमारा भागफल आ जाएगा, भागफल 113, शेषफल 81, ठीक है बच्चों। तो यह है आपका भाग विधि निखिलम द्वारा, समझ में आ गई बात। अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको कुछ भी रिपीट करना हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अगले सवाल पे चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
आपकी प्रश्नमाला 1, यहाँ पर एक ही प्रश्नावली है आपके, ठीक है। उस पर पहला सवाल है 1 2 4 5, इसको भाग देना है आपको 97 से। फटाफट करते हैं। आधार 100 आएगा, विचलन 100 में से 97 प्लस का 0 3, 97 प्लस का 0 3, 12 45, ठीक है। एक 0 का 0, 3 का 3, 2 प्लस 0 2, 2 0 0, 3, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 3 7। हाँ तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी गलती हो गई थी हमारे पिछले सवाल में, मतलब इसी सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने अभी नोटिस किया। इसको थोड़ा वापस से करते हैं, ठीक है। अब एक से गुणा करेंगे, 1 इंटू 0 0, 1 को 3 से करेंगे 3, 2 2 0 0, 2 3 6, ठीक है। तो 5 प्लस 6 11, 11 के एक यहाँ पर, 4 प्लस 3 7, 7 और 1 8, 81। तो आपका भागफल आ जाएगा, भागफल 12, शेषफल 81, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट सवाल है उसको मैं ऐसे करवा नहीं रहा, एक एक चीज़, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है हमारे पहले सवाल से। तो यहाँ पर बस मैंने आधार लिखा, विचलन लिखा, इसको भाग दिया, ये पहले 1 नीचे उतारा, फिर 1 से गुणा किया, फिर 0 प्लस 1 किया, 11 आया, 45 आपका शेषफल आ गया, भागफल आ गया। तो भागफल आ गया 11, शेषफल आ गया आपका 45। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल है, बहुत ही इजी सा दिखेगा तुम्हें। 311 को भाग देना है 8 से। बेटा ये देखने में आसान है सवाल, लेकिन ये आसान है नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 1 मिनट में थोड़ा सा फोकस बढ़ा लो, एक्सपोजर बढ़ा लो थोड़ा सा, अब शायद थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमें ज्ञात है आधार यहाँ पर आएगा 10, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 8 से, और विचलन आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 8 घटाइए प्लस का 2। एक 0 है तो एक संख्या बाहर रहेगी, बची हुई 2 संख्याएं अंदर रहेंगी। भाग दे रहे हैं 8 से, यहाँ पर आएगा 2, सबसे पहले उतारा 3, 3 2 जा 6, वापस से इसको उतारा 7, 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 15। हाँ बोलोगे सर आप तो मुश्किल बोल रहे थे सवाल, इससे तो इजी कोई सवाल ही नहीं देखा अभी तक हमने, ये तो दो लाइनों में हल हो गया। ये तो भागफल 37, शेषफल 15। 2 नंबर का सवाल होगा ना, 1.5 नंबर मिलकर ले जाएंगे या फिर 1 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला इस पर, अगर ऐसे करोगे तो। कभी भी हमारा कभी भी हमारा शेषफल हमारे भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। कुल मिला के जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता शेषफल कभी भी। अगर ऐसा है तो आप उसका संशोधन करेंगे, उसको करेक्शन करेंगे। उसका करेक्शन कैसे करते हैं, जो नया शेषफल आया है उसको लिखिए, भाजक से भाग दीजिए इसको, एक बार जाएगा 8, सॉरी हाँ 8, कितना बच जाएगा 7। तो ये लाइन तो एज इट इज लिख दो आप, 15 माइनस 8 कितना आएगा 7। ये आपका एक्चुअल में शेषफल ये आएगा, ठीक है। तो भागफल भी बदलेगा फिर, तो शेषफल बदला है तो यहाँ पर कितनी बार भाग दे रहे हो आप, एक बार भाग दे रहे हो।
तो यहाँ पे प्लस का 1 कर दो तो ये आ जाएगा 38। तो भागफल आपका आ गया 38, शेषफल आ गया आपका 7। तो बेटा ये है आपका उत्तर। आगे बात समझ में? तो ऐसे ये मैं इसलिए बोल रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ आपके निखिलम पूरी होती है। अब हम चलेंगे सूत्र परावर्त्य पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आ गए परावर्त्य पर। आप बोलो, और आपको बताना देना चाहता हूँ कि परावर्त्य और निखिलम में ना बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बनाने दो बाल चुपचाप, ज़्यादा नहीं। हाँ, परावर्त्य द्वारा, तो ठीक है। तो परावर्त्य में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हम जो विचलन निकालते थे कैसे निकालते थे? नंबर माइनस बेस, हिंदी में बोलो संख्या में से आधार माइनस करते थे, ठीक है। हमेशा संख्या में से आधार, संख्या में से आधार माइनस करते थे। लेकिन निखिलम ने क्या किया था? निखिलम वाले भाग ने क्या किया था? उसको पलट दिया था। आधार में से संख्या माइनस करते थे। पूरे चैप्टर में बस एक ही विधि थी, वो भाग विधि थी, मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन हम फिर से क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या में से आधार घटा के क्या निकालेंगे? हमारा विचलन निकालेंगे। तो ठीक है, तो करते हैं, जैसे जैसे करेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी मैं बता दूं, आप किसी सवाल को निखिलम से करो चाहे परावर्त्य से करो, आपको ये जो हल मिलता है ना, हल 1 इंच का भी फर्क नजर नहीं आएगा, सेम टू सेम होता है बिल्कुल। कैसे? सबसे पहले आधार लिखा, आधार आपका आ गया 100, विचलन कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 0.3। क्यों आ जाएगा प्लस का 0.3? क्योंकि इस बार 103 में से 100 घटाया है, ठीक है। फिर हमें विचलन लिखना होता है, ओ अपने लिखना पड़ता है परावर्त्य। परावर्त्य, परावर्त्य क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? परावर्त्य का मतलब होता है अपना चिन्ह बदलना। चिन्ह यहाँ पे प्लस का 0.3 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0.3। बात खत्म। 103 और माइनस का 0.3, माइनस ऊपर लगाते हैं हमेशा, ठीक है, इसमें नीचे नहीं लगाते। जीरो पे माइनस नहीं लग सकता क्योंकि जीरो जीरो है, ठीक, इसमें माइनस नहीं लगेगा, इसको 0.3 ही रहने दो, ठीक है। अब वही नियम, 2 संख्या है बाहर तो 2 संख्या है बाहर, बाकी बची हुई अंदर, उतारा 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया माइनस का 3, यही फर्क है। यहां पे माइनस की संख्या भी आ सकती है तो माइनस का 3 आएगा। उतारा 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया माइनस का 3, ठीक है। तो अब 4 में से 3 घटाया 1, 5 में से 3 घटाया 2, तो आपका भागफल आ गया 11, शेषफल आ गया 21। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं, लिखूंगा पहले। परावर्त्य माइनस का 13, फाइव 8 1 3 113, माइनस का 13 ना बेटा, तो 13 लिखो और दोनों पे माइनस लगा दो, ठीक है। उतारा इसको,
माइनस का 1, माइनस का 3, 3 में से 1 गए तो 2, ठीक, 2 1 का माइनस का 2, माइनस का 6, 8 में से 6 गए तो 2, 5 में से 3 गए 2, फिर 2 में से 2 गए, तो भागफल कितना आ गया आपका 12, शेषफल कितना आ गया 0। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, अगर माइनस का विचलन परावर्त्य आता है, परावर्त्य पे डॉट लगा देता हूँ पहले तो, या तो पूरा लिखो आप, ये तो डॉट लगाओ। अगर इस पे माइनस का चिन्ह आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पे माइनस लगा देना ऊपर, और जब गुणा करेंगे तो माइनस का ही उत्तर आएगा यहाँ पर अंदर, तो जोड़ने की बजाय हमें घटाना है। तो अब आप सोच रहे होंगे अच्छा निखिलम में ये फर्क है, निखिलम में सबको प्लस कर रहे थे, इसमें सबको माइनस कर रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलती कर रहे हो। तो अभी हम अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है। अगर आप उसे निखिलम से करते ना तो भी ये उत्तर आता। अगर समझना चाहो तो देखो कैसे। 113, सॉरी उसमें उल्टा चलता है ना मामला, तो उसमें विचलन कैसे निकालते, 100 में से 13 माइनस करते 113, तो अपने आप ही -13 आता, तो अपन यहाँ पे -13 ही लिखते, तो कुछ ही फर्क नहीं आता, सॉल्यूशन सेम ही रहता। समझ रहे हो बात को। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अठारहवां सवाल, 1432 डिवाइडेड बाय 88। ठीक है, तो यहां पर देखने में आसान लग रहा है। आधार 100, विचलन प्लस का 12, परावर्त्य माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 उल्टा कर दिया मैंने। आधार में से 88 घटाओ, नंबर में से सॉरी संख्या में से आधार घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा, तो इसका परावर्त्य हो जाएगा प्लस का 12। तो पहली चीज तो ये हमारी क्लियर हो गई कि परावर्त्य में भी प्लस आ सकता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। दो संख्याएं बाहर, बाकी की संख्या है अंदर। ठीक है, 88 से भाग दे रहे हैं, प्लस का 12 हमारा विचलन है, परावर्त्य मतलब कुछ भी बोल लो, एक बार गया मतलब एक नीचे आया। ठीक है, 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल में इंपॉर्टेंस देखना। तुम इसे जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 2 + 1 3 और 0 का 0, 30 कर दोगे यहाँ पर। नहीं बेटा, यहाँ पर 2 कॉलम है, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। पहले कॉलम के नंबर को क्या क्या है, 2 और 10, तो इसको जोड़ोगे 12, तो यहाँ पर आ गया 12। 12 का 2 नीचे लिखोगे और एक एकाधिक चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो आपका उत्तर आ जाएगा 112। समझ रहे हो, ये है चीज। ऊपर 2 ही अंक है, नीचे 3 अंक आ रहे हैं, तो जोड़ने में दिक्कत कर देते हैं बच्चे कई बार। तो जिस कॉलम में 5 आ रहा है उसको अलग लिखो, जिस कॉलम में 10 आ रहा है उसको अलग लिखो और ठीक से जोड़ो। ठीक है, अब 112 आ गया आपका। 112 88 से बड़ा है, तो फिर से इसका संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, संशोधन करते हैं बच्चों। 112 88 से भाग दो इसको, एक बार जाएगा 88, तो आपका बच जाएगा 24। तो माइनस का 88, 24 आपका नया भाग वो शेषफल, और एक बार भाग दिया है तो यहां पर एक जोड़ दो 16, तो आपका भागफल आ जाएगा 16, शेषफल 24। ठीक है बच्चों, तो आपका भागफल और शेषफल आ गया। चलिए आखिरी के 2 सवालों की ओर बढ़ते हैं, सिर्फ 2। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में छूट गया था, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो बेस, डेविएशन और
आपका परावर्त्य है, ठीक है। ये आ गया, इससे किया -2, इससे किया -3, 4 में से 2 गए तो 2, 2 दूनी -4, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मैं फिर से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा स्पेस कम छोड़ दिया था नीचे, थोड़ा लंबा जाएगा सवाल, क्योंकि 3 अंक है ना यहाँ पर। पहला 1, -2, -3, 4 में से 2 गए तो 2, -4, 2 तिया -6, 8 में से पहले 3 घटाओ 5, 5 में से 4 घटाओ 1, -2, इसका उत्तर क्या आएगा? 5 में से 3 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो यहां पर आपका भागफल कितना आ जाएगा? भागफल आ जाएगा 12, शेषफल आ जाएगा आपका 0,2। इंग्लिश मीडियम वाले बस अपना ये चेंज कर लेना, बाकी तो बेटा आपका सेम सॉल्यूशन है। अगर मुझे छूट गया होगा तो मैं इस वीडियो को उस वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आखिरी सवाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? आखिरी सवाल है 395,166, इसको हमें भाग देना है 1321 से। सर हजारों में सवाल आ रहे हैं, क्या बात है बेटा। ऐसा है, अभी तक अपन ने आधार किसी भी सवाल में ना 1000 से ऊपर नहीं लिया, मतलब 1000 लिया ही नहीं, 10 लिया 100 लिया है, तो अब 1000 वाले पे हाथ मारते हैं। ये सवाल ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आपको आना ज़रूरी है। आ जाए तो कौन, अब मैं थोड़ी पेपर बनाने बैठूंगा, आना तो चाहिए, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा। आधार 1000, विचलन 321, परावर्त्य माइनस का 321, चिन्ह बदल दिया। 1321 से भाग दे रहे हैं, 321 परावर्त्य है, तीनों माइनस के लगाएंगे। 3 संख्या है क्योंकि 3 जीरो है, बाहर रहेगी 166 बाहर रहेगा, 395 अंदर रहेगा। सबसे पहले लाए 3 को, 3 दूनी -6, सॉरी 3 तिया -9, 3 दूनी -6, 3 एकम 3, उतारा इसको, 9 में से 9 गए 0, 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 5 में से 6 गए, दिक्कत यहां पर आ गई सबसे बड़ी, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 5 में से 6 माइनस करोगे तो उत्तर आएगा -1। तो -1 के लिए आपको ऊपर क्या लगा देना है? एक डंडा, ऐसे, ठीक, ओके। यहां पर भी कुछ गलती हुई है मेरे हिसाब से। सही है। अब तो अपन को नंबर उतारने ही नहीं रहते ना। अब 1 से भाग देंगे, 1 से गुणा करेंगे, -3 -2, ओ सॉरी 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 बच्चों, यही स्टेप समझाने वाला था, थोड़ी थोड़ा गैप आ गया, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। -1 से -3 को गुणा करो, जब दो माइनस की संख्या गुणा होती है तो प्लस की संख्या आती है, तो यहाँ पर आएगा +3, +2 और +1। अब 6 में 1 जोड़ो 7, 6 में 2 जोड़ो 8, 3 से -3 कट गया, कितना बच गया? 1, 187 आ गया हमारा शेषफल, 187। बोलोगे सर भागफल का क्या हुआ? भागफल
बेटा भागफल आपको क्या आना चाहिए, 301, नहीं 301 नहीं आ सकता क्योंकि एक ये संख्या माइनस की है। तो अगर आपने 9th क्लास में वेनकुलम संख्या पढ़ी थी तो आपको याद होगा वेनकुलम से सामान्य संख्याओं में कैसे बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, पहली संख्या को 10 में से माइनस करो, कितना आ गया 9, उसके अगली संख्या को 9 में से माइनस करो तो 9 माइनस 0 9, उसके अगली संख्या पे बार है क्या, नहीं है बार, तो अपन क्या करेंगे इस संख्या में से 1 घटा देंगे, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा 299। तो फिर से बता रहा हूं, पहली संख्या को 10 में से माइनस करो, उसके अगली को 9 में से, उसके अगली को 9 में से, उसकी अगली को 9 में से, जैसे ही आप आखिरी संख्या पे पहुंचते हैं उसको -1 कर दो, उसमें से 1 घटा दो। बस ये था आपका आखिरी सवाल। आपको होमवर्क में सारे सवाल करने हैं, ठीक है। और होमवर्क में फॉर्मूला तो ऐसे कुछ लिखवाया नहीं है, होमवर्क में आपको सारे सवाल करने हैं और अगली बार हम पढ़ेंगे 2 जांग विधि, जिसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद।